जब भी जन्माष्टमी का पर्व आता है तो देश के कई हिस्सों में एक खास नजारा देखने को मिलता है। सड़कों पर झुंड बनाते हुए युवा सिर पर साफा बांधे ढोल नगाड़ों के साथ गोविंदा आला रे के जय घोष और आसमान की ऊंचाई पर लटकती एक मटकी जिसे फोड़ने के लिए दर्जनों लोग पिरामिड बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। इस नज़ारे को हम कहते हैं दही हांडी। ये केवल एक खेल या उत्सव नहीं बल्कि श्री कृष्ण की उस नटखट लीलाओं की याद है जो उन्होंने अपने बाल्यकाल में गोकुल और वृंदावन में रची थी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बेहद प्रिय था और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर घर की मटकी से माखन चुराने निकल पड़ते थे। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। जब गोकुल की ग्वालिनों ने मटकी को ऊंचाई पर बांधना शुरू किया तो कृष्ण ने पिरामिड बनाकर उसे तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं से इस परंपरा की नींव रखी गई और आज सदियों बाद ये परंपरा केवल जीवित नहीं बल्कि और भी भव्य हो चुकी है। मूल रूप से ये परंपरा उत्तर भारत के भागवत पर आधारित कथाओं से प्रेरित है, लेकिन दही हांडी को एक त्योहार का रूप सबसे पहले महाराष्ट्र में मिला। खासकर भक्ति आंदोलन के दौरान संत नामदेव, संत तुकाराम और अन्य संतों ने श्री कृष्ण की लीलाओं को घर घर पहुंचाया, जिससे मराठी समाज ने कृष्ण के बाल रूप को पूरी श्रद्धा से अपनाया। यही वजह है कि जन्माष्टमी के अगले दिन महाराष्ट्र के कोने कोने में गोविंदा पथक बनते हैं जो कई हफ्तों तक अभ्यास करते हैं ताकि दही हांडी के दिन वो इंसानी पिरामिड बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंच सके और मटकी फोड़ सके। आज ये उत्सव इतना बड़ा बन चुका है कि इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। कई जगह पर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की इनामी राशि रखी जाती है। इसे राजनीतिक पार्टियां, ब्रांड्स और स्थानीय संगठनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। कुछ जगह तो इसे एक तरह से एडवेंचर स्पोर्ट्स या कंपटीशन के रूप में देखा जाता है। लेकिन जितनी ही तेजी से इसका आकार बढ़ा है उतनी ही तेजी से इस पर सवाल भी उठे हैं। क्या इतनी ऊंचाई से गिरने पर बच्चों की जान को खतरा नहीं होता? क्या ये परंपरा अब सिर्फ वोट बैंक या मीडिया कवरेज तक सीमित रह गई है? कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर निर्देश दिए थे कि गोविंदाओं की सुरक्षा के लिए ऊंचाई की एक सीमा तय की जाए और बच्चों को शामिल ना किया जाए। फिर भी कई पथक जोखिम लेकर चढ़ाई करते हैं क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ मटकी तोड़ने की बात नहीं बल्कि भगवान से जुड़ने और एकता का प्रदर्शन करने का तरीका है। अगर दही हांडी की असली संदेश को समझे तो इससे हमें बेहद सरल लेकिन गहरा जीवन पाठ पढ़ाता है कि सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अकेले चलना काफी नहीं बल्कि साथ चलने की जरूरत होती है। जब श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ने के लिए अपने मित्रों के कंधों का सहारा लिया तो उन्होंने सिर्फ माखन हासिल नहीं किया, उन्होंने ये भी दिखाया कि विश्वास, सहयोग और संतुलन से बड़ी ऊंचाई पाई जा सकती है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य, चाहे वो मक्खन हो या मकसद, तभी हासिल होता है जब लोग स्वार्थ छोड़कर साथ खड़े होते हैं और जब हर व्यक्ति अपना संतुलन बनाकर दूसरे पर भरोसा करता है। आज भले ही इस परंपरा ने आधुनिक रंग ले लिया हो, म्यूजिक सिस्टम, इनाम की राशि, मीडिया कवरेज, लेकिन इसके मूल में आज भी श्री कृष्ण है। वही मक्खन है, वही मुस्कान और वही संदेश की एकता में ही शक्ति है। दही हांडी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक संस्कार है, एक टीम वर्क है, एक श्रद्धा है जो हर बार हमें यही याद दिलाता है कि जो ऊपर बैठा है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि मार्ग दिखाने के लिए है। और जब तक नीचे खड़े लोग मजबूती से साथ ना दें, ऊपर वाला भी मटकी नहीं फोड़ सकता। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।